माननीय गिरिराज सिंह जी का जो यात्रा है वो किसी पार्टी के बैनर के तहत नहीं है, इसलिए मैं उस पर कोई अपना वक्तव्य नहीं दे सकता। मैं तो बोल ही दिया कि नफरत के नाम पर न सियासत के नाम पर एनडीए जो है चुनाव लड़ेगी मोहब्बत के नाम पर। एकदम झारखंड में बीजेपी जेडीयू एनडीए बहुत मजबूती के साथ सारा चीज फाइनल कर चुकी है। तालमेल भी हो गया और मुस्कुराते रहिए, एकदम चुनाव भी अच्छा हो जाएगा। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ तो मैं शकीना मलिक। बीजेपी बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने दिए बड़े बयान। गिरिराज की यात्रा पर किनारा करते हुए दिलीप जायसवाल उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की जो राजनीति बिहार में है वो सेकुलर राजनीति, हिंदू मुसलमान की राजनीति है और ऐसे में गिरिराज का हिंदू स्वाभिमान यात्रा बीजेपी और नीतीश कुमार दोनों ही दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ नीतीश कुमार लगातार जनता से मुखातिब होते हुए नीतीश कुमार ये कहते हुए नजर आते हैं कि उनकी जो राजनीति है वो हमेशा हिंदू मुसलमान की राजनीति रही है, उन्होंने कभी जातिवादी की राजनीति नहीं की। और ऐसे में गिरिराज का यात्रा निकालना, हिंदू स्वाभिमान यात्रा जिसमें हिंदुओं को एक करने को लेकर गिरिराज सिंह कहते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में अब दिलीप जायसवाल, बीजेपी बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि गिरिराज की इस यात्रा से ना तो बीजेपी और ना ही नीतीश कुमार की इमेज को फर्क पड़ने वाला है। आपको वहीं बता दें कि होने वाले बिहार में उपचुनाव को लेकर भी दिलीप जायसवाल ने बड़े खुलासे किए। उन्होंने कहा जल्द ही मीडिया से हम साझा करेंगे कैंडिडेट्स और सीटों को लेकर। वहीं झारखंड में होने वाले चुनाव को लेकर भी दिलीप जायसवाल ने बड़ी बात कही। एक बार जरा देखिए इस वीडियो में क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं दिलीप जायसवाल इन तमाम मुद्दों पर। देखिए, हर राजनीतिक दल जो है अपने वर्चस्व के लिए प्रयास करता है, तो तेजस्वी यादव ईमानदारी से अपने पार्टी के लिए बोल रहे हैं और अगर राजनीतिक दल ये बात नहीं बोले तो चुनाव भी नहीं लड़ पाएगा। इसलिए ये सब राजनीतिक दुकानदारी है, चलता रहता है। कब तक उम्मीदवारों का ऐलान हो जाएगा? बस जल्दी कर देंगे, एक सप्ताह के अंदर कर देंगे। एक सप्ताह में तो नॉमिनेशन भी शुरू हो जाएगा, उसके पहले हो जाएगा। 18 से नॉमिनेशन एकदम हम लोग 18-19 तक घोषणा कर देंगे। प्रशांत किशोर ने आज अपने एक उम्मीदवार के नाम की घोषणा की है। तरारी से उन्होंने रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल को उम्मीदवार बनाया है। ठीक है, अपना अपना सभी दल को उम्मीदवार बनाने का हक है, अपना अपना बनाते हैं। तेजस्वी यादव दूसरे फेज की यात्रा पर निकले थे मगर उसे स्थगित कर दिया गया अचानक से। असल है क्या कि उनको ये मालूम हुआ कि बिहार के जनता में ये आक्रोश है कि जब बाढ़ आया तो वो कहां गायब हो गए थे। बिहार में जब बाढ़ आया उस समय विपक्ष के नेता बिहार से गायब थे, तो उनको सोचना चाहिए कि जिस वक्त बिहार के जनता को बाढ़ पीड़ित के समय में आवश्यकता थी उस समय वो दौरा नहीं कर रहे थे, तो सिर्फ राजनीतिक दुकानदारी चलाने के लिए कोई दौरा करेगा तो पब्लिक पसंद नहीं करेगा। सिवान में जहरीली शराब से मौत हो गई है। देखिए, बताते हैं, यही बात तो मैं प्रशांत किशोर जी को बोलना चाहता हूं कि आप जो बोलते हैं कि शराब बिहार में हम शुरू करके और बिहार के हालात को सुधार देंगे, जनसुराज नाम रखते हैं और गांधी जी के जयंती पर आप जो है शराब को बेचने की बात करते हैं, तो यही कमजोर इच्छा शक्ति जो विपक्ष की है उसके कारण ये सब घटनाएं घट रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के यात्रा को लेकर अब सियासी तकरार बिहार में दिख रहा है। सहयोगी दल उस पर सवाल उठा रही है सर उनके यात्रा पर। देखिए, ऐसा है कि माननीय गिरिराज सिंह जी का जो यात्रा है वो किसी पार्टी के बैनर के तहत नहीं है, इसलिए मैं उस पर कोई अपना वक्तव्य नहीं दे सकता। सवाल तो विपक्ष कर रहा है ना सर कि ये नीतीश कुमार के सेकुलर इमेज पर सवाल है। नीतीश कुमार के सेकुलर इमेज के साथ दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष है, कोई सेकुलर इमेज पर किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं तो बोल ही दिया कि नफरत के नाम पर न सियासत के नाम पर एनडीए जो है चुनाव लड़ेगी मोहब्बत के नाम पर। प्रशांत किशोर ने कहा है कि भाजपा का बिहार में भविष्य अंधकार में है। बहुत अच्छा, अभी भविष्य वक्ता भी हैं वो, तो राजनीतिक दुकानदारी पहले भी करते थे वो उसको कहते हैं इंग्लिश में प्रोफेशनल
वो जो है पॉलिटिक्स को प्रोफेशनली वो डील करते थे आज तक, इसीलिए अब भविष्यवक्ता तो शुरू से रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि 143 या 2 या 4 अब हो गया ना, मैंने कह दिया ना कि वो वही काम ही करते हैं ना, उनका तो वही काम है, सब प्रदेश में जा करके किसी को चुनाव में आगे बढ़ाना, किसी को पीछे बढ़ाना, ये सब काम ही करते हैं। इसलिए उनका अपना जो ये है प्रोफेशन है, उस हिसाब से वो बोलते हैं। झारखंड में जेडीयू बीजेपी के बीच क्या सीट? एकदम झारखंड में बीजेपी जेडीयू एनडीए बहुत मजबूती के साथ सारा चीज फाइनल कर चुकी है। तालमेल हो चुका है? तालमेल भी हो गया और मुस्कुराते रहिए, एकदम चुनाव भी अच्छा हो जाएगा। सर, शराबबंदी है फिर भी लगातार जहरीली शराब से मौत की खबरें आ रही यही तो प्रशांत किशोर और विपक्ष के सभी लोगों को पूछना चाहिए। हैं। सरकार क्या कर रही है? सरकार तो अपना काम कर रही है, सरकार तो कानून का राज है। नीतीश कुमार के राज में किसी का क्या मजाल है कि कोई दोषी या किसी तरह का गड़बड़ी करने वाला बच जाए। लेकिन आपको लग रहा है असर है शराबबंदी? एकदम असर है, एकदम असर है शराबबंदी का। मौत क्यों हो रही है? मौत तो अब पूरा तो लीक प्रूफ करने के लिए हमको आपको शराबबंदी लागू है, इसलिए तो हम तो बोलते हैं कि सभी को सुधरने की आवश्यकता है। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पे सवाल खड़े किए। देखिए, मैं बोलना नहीं चाहता हूं, कभी भी किसी के स्वास्थ्य पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। भगवान के नज़र में, अल्लाह के नज़र में ये सबसे बड़ा पाप है। भगवान न करे कि कल तेजस्वी यादव के यहाँ किसी की तबीयत खराब हो जाए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, इन सभी नेताओं को सुबुद्धि दो कि राजनीति करते करते इतना घटिया स्तर पर नहीं चले जाएं कि माँ बाप का तबीयत खराब के बारे में भी जो है अब चर्चा करना शुरू कर दें। कल तक तो चाचा बोलते थे और आज उनके तबीयत खराब पर भी कमेंट करते हैं। तो भगवान का मार अभी देखा नहीं है इंसान। जिस दिन भगवान का मार लगता है ना, उस दिन जवानी में भी जो है किसी का कोई हाल हो जाता है। इसलिए नीतीश कुमार जी बहुत अच्छे हैं, प्रदेश अच्छा चल रहा है, इसलिए किसी के स्वास्थ्य पर कभी कोई बात नहीं बोलना चाहिए इंसान को। आपने सुना दिलीप जायसवाल को। तेजस्वी यादव की यात्रा, कार्यकर्ता संवाद यात्रा, जिसकी शुरुआत होने वाली थी 16 अक्टूबर से ये यात्रा होने वाली थी और देर शाम 15 को ही ये यात्रा निकल गई थी, लेकिन ऐसे में अब ये यात्रा रद्द कर दी गई है। दरअसल तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जहां पर बिहार में होने वाले उपचुनाव की वजह से इस यात्रा को रद्द किया जा रहा है और वहीं इस यात्रा पर दिलीप जायसवाल ने बड़े बयान दिए। उन्होंने कहा कि जहां जनता को जब जरूरत होती है तो तेजस्वी यादव पटना में मौजूद नहीं होते, बिहार में मौजूद नहीं होते, विदेश के दौरे पर होते हैं। यानी बाढ़ से जब बिहार वासी पीड़ित था, जब बाढ़ की वजह से पूरा बिहार डूबा हुआ था, तब तेजस्वी यादव विदेश दौरे पर थे और ऐसे में तेजस्वी यादव की यात्रा पर उन्होंने कहा कि उन्हें जनता ने नकार दिया है। आपको वही बता दें कि झारखंड में होने वाले चुनाव को लेकर भी दिलीप जायसवाल ने बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि झारखंड में चुनाव होने वाला है और ऐसे में हम बीजेपी और जदयू से अपनी सीटें जल्द ही घोषणा करेंगे, आप लोगों के साथ जल्द ही साझा करेंगे। यानी कि हम आपस में डिस्कस करने के बाद आप लोगों से इन तमाम चीजों के बारे में भी जाहिर कर दिया जाएगा, इन तमाम चीजों के बारे में जानकारी साझा कर दी जाएगी। आपको बता दें कि गिरिराज सिंह की ये यात्रा जो है ये कहीं ना कहीं समस्या का विषय बन गया है। जिस तरीके से नीतीश कुमार की राजनीति रही है बिहार में और ऐसे में अब नीतीश कुमार जो एनडीए में शामिल हैं और आए दिन इस तरीके से, यानी गिरिराज की यात्रा के बाद आए दिन नीतीश कुमार पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। जिस तरीके से नीतीश कुमार बिहार वासियों के दिल पर राज कर रहे हैं और एनडीए में शामिल होने के बाद ये यात्रा का शुरुआत होना वो नीतीश कुमार के लिए कहीं ना कहीं समस्या का विषय बन गया है। ऐसे में बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बड़े खुलासे कर दिए। उन्होंने साफ तौर पर नकार दिया। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से ना तो बीजेपी का कोई ताल्लुक है और ना ही नीतीश कुमार का। खैर, उन पूरी खबर में आपको क्या लगता है, आप अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।